Hey, hi all. Good morning. I'm planning to start a session on SQL. तो इसमें we will use English language, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही रहेंगे। तो हमारे पास रिक्वेस्ट आया था काफी स्टूडेंट्स से कि सर आप एक SQL का सीरीज हिंदी में स्टार्ट कीजिए। तो दैट इज वाई ये जो सेशन होगा ये इंग्लिश में होगा। इट मीन्स बोथ इंग्लिश एंड हिंदी विल बी यूजिंग। और इसमें हम सीक्वल बेसिक से एडवांस तक कंप्लीट करेंगे एंड दिस विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। ये हम लोग यूट्यूब पे पब्लिक मोड में रहेगा, बट इसमें वी विल ट्राई टू कवर द बेसिक्स एंड एडवांस एज वेल, लेकिन ज़्यादा इन डेप्थ नहीं रहेगा। ओके जो मैं अपने रेगुलर क्लास कोर्सेज में लेता हूँ वो ज़्यादा इन डेप्थ रहता है। द इंटेंशन इज कि एटलीस्ट आपको इस कोर्स से समझ में आ जाए कि सीक्वल में क्या होता है, क्या क्या टॉपिक्स हैं। तो आपको कम से कम बेसिक आइडिया हो जाए और उनके डिफिनेशन समझ में आ जाए, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स क्या हैं वो समझ में आ जाए। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट कि ये जो प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं ये ओरेकल लाइफ सीक्वल कहलाता है। इस पे लॉगिन कैसे करना है लेट मी टेल यू। और इसका बेस्ट पार्ट है कि आपको इसे डाउनलोड नहीं करना है। ओके खासकर वो लोग जो अपने ऑफिशियल लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो आपको आप डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। करेक्ट, आपके ऑफिशियल लैपटॉप में ये रिस्ट्रिक्शन होता है, यू कैन नॉट डाउनलोड। तो उसमें क्या है कि यहाँ पर कुछ डाउनलोड नहीं करना है आपको। ये प्लेटफॉर्म के लिए सिर्फ आपको जाना है गूगल पे एंड टाइप ओरेकल लाइव एसक्यूएल। यू हैव टू टाइप दिस, ये टाइप करना है आपको। और उसके बाद यू हैव टू क्लिक ऑन दिस, इज वेरी सिंपल, बहुत आसान है ये। और इसके बाद क्लिक ऑन द स्टार्ट कोडिंग। सो इट विल डायरेक्टली लॉन्च मी, ये डायरेक्टली ये कोडिंग पेज पे आएगा क्योंकि मेरा पहले से लॉगिन है। आप जब स्टार्ट कोडिंग पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन आएगा। ठीक है, आपको अकाउंट क्रिएट करना है। वहां पर आपको बस डिटेल्स डालने हैं, आपका नाम क्या है, आपका जीमेल आईडी, पासवर्ड आपको खुद से कोई भी एक पासवर्ड यू कैन चूज। उसके बाद मीन्स आपके जीमेल आईडी पे एक नोटिफिकेशन आएगा, यू हैव टू क्लिक ऑन दैट। और उसके बाद आपका अकाउंट सेटअप हो जाएगा। फिर आप जब भी इस पे लॉगिन करेंगे आपको उस यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना है। बहुत ही सिंपल है, कोई इंस्टॉलेशन नहीं है, कोई डाउनलोड नहीं है। ओके हाँ, आप चाहें तो ये प्लेटफॉर्म एसएसएमएस है, ये माइक्रोसॉफ्ट का है, इसको कहते हैं एसएसएमएस। ये माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर भी कहते हैं। आप इस पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं सीक्वल क्वेरीज को। लेकिन इसमें क्या है कि आपको यहाँ इसको डाउनलोड करना पड़ेगा, इसका एक लंबा प्रोसेस है। आई विल शेयर दैट लिंक कि वो डाउनलोड कैसे करना है। तो इस कोर्स में हम लोग इसी ओरेकल लाइफ सीक्वल पर कवर करेंगे ताकि कोई भी डाउनलोड कर सकता है या कोई भी इस पे प्रैक्टिस कर सकता है। ओके डाउनलोड करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके नाउ बिफोर दैट, उसके पहले हम ये समझेंगे कि एसक्यूएल होता क्या है। एसक्यूएल का, इसको कुछ लोग एसक्यूएल पढ़ते हैं, कुछ लोग इसको सीक्वल पढ़ते हैं, तो बोथ आर सेम, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आप इसको एसक्यूएल भी पढ़ सकते हैं, आप इसको सीक्वल भी पढ़ सकते हैं, आपको जो मुनासिब लगे यू कैन रीड इट अलोंग दैट। ओके इसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ओके अब स्ट्रक्चर्ड इसलिए होता है क्योंकि जो डेटा होता है वो तीन तरीके का होता है। एक तो होता है स्ट्रक्चर्ड डेटा। ओके दूसरा होता है सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा, मैं उसमें उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। ओके और तीसरा होता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। ओके तो सेमी स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर आप ऐसे समझ लो कि जैसे आपका ऑडियो फाइल हुआ, वीडियो फाइल हुआ, टेक्स्ट इमेज हुआ, HTML लिंक हुआ, है ना, जेसॉन फॉर्मेट में कोई डेटा है, तो ये सबको हम लोग सेमी स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड कहते हैं। ओके क्योंकि इसका कोई पार्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है। कौन कौन से हैं एग्जांपल्स इसमें, आपका ऑडियो फाइल है, वीडियो फाइल है, टेक्स्ट है, इमेज है, पिक्चर है, ये सब सेमी स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड में आता है। और यही वजह है कि बिग डेटा टेक्नोलॉजी का, बिग डेटा टेक्नोलॉजी जो स्टार्ट हुई थी, दिस वाज द रीजन कि काफी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा आने लगे थे और वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा था। ओके तो ये सीक्वल जो लैंग्वेज है ये सिर्फ स्ट्रक्चर डेटा पे काम करता है। अब स्ट्रक्चर डेटा क्या होता है, जैसे कि मानते हैं
लेट मी एक्सप्लेन ऑन दिस एक्सेल शीट। जैसे कि अगर आपके पास एक टेबल है, अब ये टेबल क्या होता है, आई विल एक्सप्लेन। इस कोर्स में कोई भी प्रीरिक्विसाइट नहीं चाहिए, हम लोग सब कुछ स्क्रैच से पढ़ेंगे। मैं बताऊंगा आपको टेबल क्या होता है। मानते हैं कि इसमें एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है और सैलरी है, ओके, और इसमें लोकेशन है, ओके। तो टेबल डेटाबेस की दुनिया में वैसे ही है जैसा कि हमारे लिए घर है। घर में क्या होता है, हम लोग रहते हैं, राइट। हमें घर चाहिए ताकि हम रह सकें, चाहे वो अपना हो या रेंट पे हो। सिमिलरली डेटा को स्टोर करने के लिए डेटाबेस की दुनिया में हमें टेबल चाहिए होता है। तो जैसे कि हमारा घर होता है, वैसे ही डेटाबेस की दुनिया में क्या होता है, टेबल होता है। टेबल में आप डेटा स्टोर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, उसी को टेबल कहते हैं। तो यहाँ पर हमने माना है कि हमारा जो टेबल है वो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय नाम का एक टेबल है, ओके। अब डेटाबेस में इसको कैसे बनाएंगे, क्या होगा, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके। तो अभी तक ये समझ में आया कि टेबल वैसा ही है जैसे हमारा घर है। घर में हम रहते हैं, टेबल में हम डेटा को स्टोर करते हैं। अब इस टेबल में आप देखिए मल्टीपल कॉलम्स हैं, इसको कॉलम्स कहते हैं। लेट मी राइट इट हियर। इसको क्या कहते हैं, कॉलम्स। कुछ लोग इसको फील्ड्स भी कहते हैं, कुछ लोग इसको एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं। तो ये सब का मीनिंग वही हुआ कि ये कॉलम्स हैं, ओके। अब ये कॉलम्स जो होते हैं ना, वो इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ एम्प्लॉय आईडी 1 और एम्प्लॉय नेम जैसे कि जॉन, सैलरी 300, लोकेशन दिल्ली, इसका मतलब है कि मैं इसमें बता रहा हूँ एक एम्प्लॉय के बारे में जिसका कि नाम है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, जिसका कि आईडी है 1 और इस एम्प्लॉय का नाम है जॉन और उसकी सैलरी है 300 एंड ही इज फ्रॉम दिल्ली, वो दिल्ली से है बंदा। तो इस रिकॉर्ड से आपके पास ना फुल इंफॉर्मेशन आ जाता है, तो एक पार्टिकुलर एम्प्लॉय के बारे में। आप चाहो तो इसमें और भी कुछ ऐड कर सकते हो, जेंडर ऐड कर लो, ओके, उसकी डिजिग्नेशन ऐड कर लो, ठीक है, योर योर विश। आप कितना भी चाहे कॉलम ऐड कर सकते हो, मर्जी आपकी। तो मैं चीज़ों को सिंपल रखने के लिए बस एक सिंपल सा टेबल लिया और इसमें 4 कॉलम्स लिए हैं और ये वैल्यू है। तो ये जो डेटा है ना, इसको हम लोग टेबल में स्टोर कर सकते हैं, इसको रोज और कॉलम्स में रख सकते हैं। इसीलिए इसके पास एक खास स्ट्रक्चर है ना। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड डेटा। लेकिन आपका जो वीडियो होता है, इमेजेस होता है, उसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, उसको आप कहीं पे सेव नहीं कर सकते हो इस फॉर्मेट में। आप तो सेव कर सकते हो उसको मोबाइल में और ये सब जगह सेव करते हैं, लेकिन टेबल फॉर्मेट में उसको आप सेव नहीं कर सकते हो। इसीलिए उसको हम सेमी स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड कहते हैं। लेकिन ये जो डेटा है इसको आप एक पार्टिकुलर खास तरीके से आप इसको सेव कर सकते हैं, इसीलिए इसको स्ट्रक्चर्ड डेटा कहते हैं। और जो सीक्वल लैंग्वेज होता है उसका नाम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इसलिए है क्योंकि इसको आप सिर्फ स्ट्रक्चर्ड डेटा पर ही अप्लाई कर सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, फिर सेमी स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड के लिए क्या करना होगा। तो इसके लिए होता है नो एसक्यूएल। इसका फुल फॉर्म होता है नॉट ओनली सीक्वल, ठीक है। वो डिफरेंट डेटाबेस में हम उसको डिस्कस करते हैं। तो अभी इस वीडियो में मैं नो सीक्वल पे नहीं जाऊंगा। मेरा मेन फोकस है कि आपको सीक्वल सिखाते हैं बेसिक से लेके एडवांस तक, ठीक है। यहाँ तक शायद आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग बात करेंगे कि जैसे ये एम्प्लॉय टेबल तो मैंने इस एक्सेल शीट पे बना दिया, ठीक है, लेकिन डेटाबेस में इसको हम कैसे बनाएंगे, राइट। तो डेटाबेस में आपको जब ये टेबल बनाना है तो सबसे पहले आपको लिखना होगा क्रिएट। जैसे ही आप क्रिएट लिखोगे ना, तो इसका मतलब है सीक्वल, जो सीक्वल के पीछे जो इंजन है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पीछे उसका एक इंजन होता है। जैसे आपकी गाड़ी में एक इंजन होता है, गाड़ी प्योरली इंजन से ही चलती है। अगर इंजन काम नहीं करेगा तो गाड़ी नहीं चलेगी। तो वैसे ही सीक्वल के पीछे जो सीक्वल का मेन ब्रेन है उसको इंजन कहते हैं, उसमें भी पूरी लॉजिक्स लगी होती है कैसे वो काम करता है। तो जैसे आप क्रिएट लिखोगे ना, वो सीक्वल इंजन समझ जाएगा कि अच्छा यूजर को कुछ बनाना है। क्या बनाना है आपको, टेबल बनाना है। तो फिर आपको लिखना होगा क्रिएट टेबल। तो इससे समझ जाएंगे कि अच्छा यूजर को टेबल बनाना है। अब कौन सा टेबल बनाना है, तो हमें एम्प्लॉय टेबल बनाना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एम्प्लॉय टेबल,
तो यहां तक इससे इतना से समझ में आ जाएगा कि अच्छा यूजर को एक एम्प्लॉय नाम का टेबल बनाना है, राइट, वेरी सिंपल। ना इसमें अब आपको लिखना होगा कि ठीक है भाई मेरे को तो एम्प्लॉय टेबल बनाना है। जैसे कि आपको इधर घर बनाना है तो आप तो जो आर्किटेक्ट होंगे, जो इंजीनियर होंगे, उनको बताएंगे ना कि भाई मेरे को 3 BHK चाहिए या 2 BHK चाहिए, राइट। फिर तो वो आपको वो सब चीजें बतानी होंगी। तो उसी तरह से जब हम टेबल बनाते हैं तो वहां हमको मेंशन करना होता है कि इस टेबल में कौन कौन से कॉलम्स होंगे। जैसे कि घर में 2 BHK है तो भाई 2 रूम है, एक हॉल है, किचन है, डाइनिंग रूम है, लॉबी है, राइट। तो उसी तरह से टेबल जब आप बनाएंगे तो आपको बताना होगा कि क्या क्या चाहिए, आपको कौन कौन से कॉलम्स चाहिए। तो जैसे आपको एम्प्लॉय आईडी चाहिए, आपको एम्प्लॉय नेम चाहिए, आपको सैलरी चाहिए, आपको लोकेशन चाहिए, तो आपको ये सब कॉलम्स लिखने होंगे। तो इससे क्या है ना कि आपका जो सीक्वल इंजन है वो समझ जाएगा कि अच्छा यूजर को एक एम्प्लॉय टेबल बनाना है और इस टेबल में उसको ये 4 कॉलम्स चाहिए। ओके, आई थिंक सो फार सो गुड, सब कुछ समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। और आपको अगर कुछ क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में यू कैन पोस्ट योर क्वेश्चन। आई विल ट्राई योर लेवल बेस्ट कि जल्द से जल्द हम उसका रिप्लाई कर दें आपको। ओके, अब क्या होता है ना, इसके अंदर फिर आपको बताना होता है सीक्वल इंजन को कि ये जो एम्प्लॉय आईडी है इसके अंदर आप क्या सेव करोगे, एम्प्लॉय नेम है इसके अंदर आप क्या सेव करोगे, सैलरी के अंदर आप क्या सेव करोगे, राइट। जैसे कि अगर आपका कोई फ्लैट है और आप अगर उसको किसी टेनेंट को दोगे तो आप टेनेंट से पूछोगे ना कि हाँ भाई आप क्या करते हो, क्या प्रोफेशन है आपका, राइट, आप ये फ्लैट किस पर्पज से ले रहे हो। तो सिमिलरली यहाँ बताना होता है हमें सीक्वल इंजन को। अगर आप यहाँ चेक करोगे इस एम्प्लॉय आईडी कॉलम में हमने नंबर सेव किया है, तो जनरली आईडीज में नंबर ही होता है। तो जब भी किसी कॉलम में आपको नंबर या इंटीजर सेव करना हो तो उसके लिए हम आईएनटी लिखते हैं। आईएनटी, आईएनटी मतलब इंटीजर। कुछ कुछ डेटाबेस में नंबर भी लिखा जाता है, आप नंबर भी लिख सकते हो, लेकिन आईएनटी जो है ये वाइडली एक्सेप्टेड है। ठीक है, तो यहां तक हमें ये समझ में आया कि जिस भी कॉलम में नंबर स्टोर करना हो या इंटीजर स्टोर करना हो उसको हम आईएनटी लिखेंगे। ठीक है, अब आते हैं एम्प्लॉय नेम पे। एम्प्लॉय नेम पे आप क्या सेव कर रहे हो, ये अल्फाबेट सेव कर रहे हो, है ना। तो जब भी अल्फाबेट सेव करना होगा तो उसके लिए आप लिखो वैर कैर। ओके, वैर कैर 50। मैं बताऊंगा बाद में कि मैंने 50 क्यों लिखा है, इसको 100 क्यों नहीं कर सकते, 100 भी कर सकते हो आप, ठीक है, लेकिन बेहतर है कि एक लिमिटेड वैल्यू रखना चाहिए, उससे थोड़ा डिस्क स्पेस बचता है। आई विल टेल यू कि ऐसा क्यों होता है। ओके, तो जिस कॉलम में अल्फाबेट सेव करना होगा, अल्फाबेट्स का मतलब ABCD, नाम, पता, एड्रेस, उसको आपको क्या लिखना है, वैर कैर लिखना है। और ब्रैकेट में आपकी मर्जी, आप 50 भी लिख सकते हो, 100 भी लिख सकते हो। क्यों हम ये लिखते हैं मैं वो आपको बाद में वो क्लियर करूंगा, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह से सैलरी कॉलम है। सैलरी कॉलम में आप चेक करो सैलरी में क्या है, नंबर है। अब आप बताओ क्विकली क्या होना चाहिए, डेटा टाइप इंटीजर होना चाहिए, है ना। तो जब भी नंबर होगा तो हम उसको आईएनटी लिखेंगे, आईएनटी मतलब इंटीजर। तो आपका सीक्वल इंजन इसे समझ जाएगा कि अच्छा सैलरी कॉलम में भाई नंबर या इंटीजर सेव करना है। तो आप बताओ लोकेशन में सॉरी, लोकेशन में क्या लिखोगे। लोकेशन में हमने अल्फाबेट सेव किया है तो लोकेशन में भी हम लिखेंगे यहाँ पर वैर क्या। ठीक है, मैं एक बार क्विकली इसको समराइज कर देता हूँ। इस पूरे लाइन में हमने क्या लिखा, सबसे पहले हमने क्रिएट लिखा, क्रिएट टेबल। इसका मतलब हुआ हम सीक्वल इंजन को बता रहे हैं कि भाई हमें एक टेबल क्रिएट करना है। फिर वो पूछेगा कौन सा टेबल, तो हमने बताया एम्प्लॉय नाम का एक टेबल बना दो। अब आपकी मर्जी है, यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है कि एम्प्लॉय नाम का ही हो, आप चाहो तो कोई भी नाम रख सकते हो, एम्प्लॉय रख लो, कस्टमर रख लो, ट्रांजेक्शन रख लो, मर्जी आपकी। ठीक है, लेकिन उसका एक मीनिंग होना चाहिए ताकि आपको समझ में आएगा। अब इस टेबल के अंदर मैंने मेंशन किया है कि इसके अंदर कॉलम्स क्या क्या हैं, जैसे एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, सैलरी है, लोकेशन है। अब आपको चाहिए कि नहीं मेरे को जेंडर भी चाहिए तो यहाँ कॉमा देख के जेंडर लिख देना। अगर ये नहीं मेरे को इसका डिजिग्नेशन भी चाहिए तो फिर कॉमा लिख के डिजिग्नेशन लिख देना। ठीक है, उसके बाद हमें मेंशन करना है कि इसका डेटा टाइप क्या है। जैसे एम्प्लॉय आईडी के बाद आईएनटी मैंने मेंशन किया है, इसका मतलब है कि इस एम्प्लॉय आईडी का डेटा टाइप आईएनटी है। इसका मतलब ये हुआ कि इस एम्प्लॉय आईडी में सिर्फ नंबर्स या इंटीजर्स ही सेव होंगे। ओके, उसी तरह से एम्प्लॉय नेम के सामने मैंने लिखा है वेर कैर 100। इसका मतलब है कि मेरे को इसमें अल्फाबेट सेव करना है। ओके,
अब इसको हम रन कराएंगे, तो उसके लिए क्या है, ये सेमी कॉलन आपको लास्ट में देना है, फिर इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको रन बटन दिख रहा होगा, बस रन बटन को क्लिक कर देना। देखो मैंने क्लिक कर दिया, योर सेशन हैज एंडेड। अच्छा, अगर ये ऐसा मैसेज आता है कि सेशन एंड हो गया है, तो होता है क्या है कि आप अगर इसे आइडल रख दोगे ना थोड़ी देर के लिए, तो ये एंड हो जाता है। तो आपको इसको फिर से लॉग इन करना होगा। तो मैं फिर से लॉग इन करने की कोशिश करता हूँ, मैंने रिफ्रेश किया, मैं चेक करता हूँ अगर वो लॉग इन फिर से ले ले, नहीं तो फिर मुझे इसको डिस्कनेक्ट करके फिर से स्टार्ट करना होगा। तो आप भी अगर ऐसा ये इशू फेस करते हो तो आप वो कर सकते हो। नाउ नाउ सी, इसने दिखा दिया कि टेबल क्रिएटेड हो गया, यानी कि टेबल आपका बन गया। क्लियर? अब आपका अगर सवाल है कि ठीक है भाई टेबल बन गया, मुझे वेरीफाई कैसे करना है टेबल बना या नहीं बना, उसके लिए आप DESC लिख लो, DESC, और फिर ये टेबल का नाम। टेबल का नाम क्या था? एम्प्लॉय था। तो आप DESC के बाद ये टेबल का नाम लिख देना है। DESC का मतलब होता है डिस्क्राइब। आप कह रहे हो SQL इंजन को कि भाई मेरे को डिस्क्राइब करो, मेरे को बताओ कि ये एम्प्लॉय टेबल का स्ट्रक्चर कैसा है। फिर सेमी कॉलन देना है, इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ रन बटन पे क्लिक करना। तो आपको देखो नीचे ये पूरा एम्प्लॉय टेबल का स्ट्रक्चर बता देगा, आप चेक कर सकते हो। इस टेबल के अंदर एम्प्लॉय आईडी एक कॉलम है, एम्प्लॉय नेम एक कॉलम है, सैलरी कॉलम है, लोकेशन कॉलम है ना। ये आप दूसरा देख रहे हो नल, इसको अभी इग्नोर करते हैं, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, टाइप में जो भी आपने टाइप रखा ना वो टाइप यहाँ पर दिखाएगा। आप सोच रहे होगे कि मैंने यहाँ पर इंट दिया है, ये नंबर क्यों आ रहा है, तो मैंने आपको बताया है शुरू में ही कि आप इंट भी दे सकते हो, नंबर भी दे सकते हो, लेकिन ये डिस्प्ले करता है नंबर की तरह पर। ओके, तो दिस वाज सो फार हमने ये सीखा कि टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। अब हमारा टेबल बन गया, अब इसके बाद क्या करेंगे? एनी आइडिया? आपने घर बना लिया, फिर क्या करोगे? आप उसमें रहोगे। तो टेबल तो बन गया, अब टेबल के अंदर डेटा स्टोर करते हैं। तो टेबल के अंदर जब भी डेटा स्टोर करना होता है तो उसके पहले आपको इंसर्ट इनटू लिखना है। इंसर्ट इनटू का मतलब होता है, आप कह रहे हो SQL इंजन को कि मेरे को इस टेबल के अंदर कुछ डेटा डालना है, तो इंसर्ट इनटू के बाद एम्प्लॉय लिखेंगे और फिर वैल्यूज। इसका मतलब ये हुआ कि इस टेबल एम्प्लॉय के अंदर आपको कुछ वैल्यूज डालने हैं, कुछ वैल्यूज स्टोर करने हैं। क्या वैल्यूज स्टोर करना है? चेक करते हैं एक्सेल पर। पहला एम्प्लॉय आईडी था, उसकी वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर 1 लिखते हैं, फिर कॉमा देते हैं। दूसरा कॉलम क्या है? एम्प्लॉय नेम। एम्प्लॉय नेम जॉन है, तो फिर जॉन लिखते हैं। हाँ, आपको एक ख्याल यहाँ पे रखना है कि जो भी वैर कैर वाले कॉलम्स होंगे उनको रखना है सिंगल कोट्स के अंदर। ठीक है, देखो ये कोट्स देना है आप, इसके अंदर रखना। अगर आप इसको कोट्स के अंदर नहीं रखोगे, अगर आप कोट्स हटा दोगे, तो ये एरर मैसेज देगा। तो इसका खास ख्याल रखना है कि जो कॉलम्स में वैर कैर है उसको कोट्स के अंदर रखना है। क्लियर? दूसरी बात, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सीक्वेंस बहुत ही जरूरी है। पहला एम्प्लॉय आईडी है तो पहला वैल्यू एम्प्लॉय आईडी का होना चाहिए। दूसरा एम्प्लॉय नेम है तो दूसरा वैल्यू एम्प्लॉय नेम का होना चाहिए। तीसरा सैलरी है तो फिर कॉमा देके हम सैलरी लिखेंगे। सैलरी शायद 300 है, 300 मैंने लिख दिया। उसके बाद लोकेशन है तो फिर लोकेशन लिखेंगे। अब लोकेशन क्या है? वेर कैर है, तो वेर कैर को मैंने जैसे बताया कोट्स में रखना है, कोट्स लिख दिया और फिर वेर कैर में डाल दिया इसको। ठीक है, अब इसको फिर सिलेक्ट करके यहाँ से रन करेंगे हम। तो अब यहाँ पर आउटपुट देखते हैं क्या आता है। 1 रो इंसर्टेड, इसका मतलब है SQL इंजन कह रहा है कि भाई एक रो मैंने इंसर्ट कर दिया। आप सोच रहे होगे कि ठीक है रो इंसर्ट तो सॉरी, रो इंसर्ट तो हो गया, लेकिन मेरे को वेरीफाई करना है इसके अंदर डेटा इंसर्ट हुआ है कि नहीं हुआ। वो वेरीफाई कैसे होगा? उसके लिए आपको सिलेक्ट लिखना है। सिलेक्ट का मतलब होता है डिस्प्ले। आप कह रहे हो SQL इंजन को कि प्लीज डिस्प्ले समथिंग। ठीक है, तो क्या क्या कॉलम्स है आपके? एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, फिर सैलरी है, फिर लोकेशन है। ओके, फ्रॉम एम्प्लॉय। इस क्वेरी का मतलब हुआ कि आप SQL इंजन को कह रहे हो कि प्लीज डिस्प्ले एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, सैलरी एंड लोकेशन, ये चार कॉलम्स आप डिस्प्ले करो। फ्रॉम मतलब कहां से? एम्प्लॉय टेबल से, क्योंकि डेटाबेस में ना हजारों हजार टेबल्स होते हैं, बहुत सारे टेबल्स होते हैं।
इसीलिए अगर आप बस इतना लिख के छोड़ दोगे तो SQL इंजन कंफ्यूज हो जाएगा कि किस टेबल में ये कॉलम्स हैं, कहाँ से उठाना है, कंप्लीट एड्रेस देना होता है, राइट। तो इसीलिए आपको मेंशन करना पड़ेगा फ्रॉम एम्प्लॉय, तो अब SQL इंजन समझ जाएगा कि अच्छा डेटाबेस में एक एम्प्लॉय टेबल है, उसमें ये कॉलम्स हैं, इसकी वैल्यू मुझे निकाल के दिखानी है। तो हम इसे रन कराते हैं, तो आप देखो ये वैल्यूज यहाँ सक्सेसफुली डिस्प्ले हो गया। तो अभी तक हमने क्या सीखा, मैं एक बार क्विकली रिवाइज करा देता हूँ। स्ट्रक्चर डेटा क्या होता है, सेमी स्ट्रक्चर्ड क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड क्या होता है, राइट। SQL को स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ स्ट्रक्चर डेटा पे ही काम करता है। स्ट्रक्चर डेटा क्या होता है, वो डेटा जिसको आप टेबल फॉर्मेट में रोज एंड कॉलम्स में सेव कर सकते हो, उसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर डेटा। सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड का बहुत ही सिंपल एग्जांपल अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछता है तो आप बता सकते हो कि इमेजेस, वीडियो फाइल, जेसॉन, ये सब सेमी स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड के एग्जांपल है। इवन आपका जो ईमेल होता है वो भी सेमी स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड के ही बकेट में जाता है। सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड को अगर हैंडल करना है तो उसके लिए नो सीक्वल होता है, इसे कहते हैं नॉट ओनली सीक्वल। तो इस कोर्स में हम इस पे अभी तवज्जो नहीं देंगे, हमारा मेन फोकस होगा सीक्वल पे। ओके। उसके बाद हमने सीखा कि अगर टेबल बनाना है, हाँ टेबल क्या होता है, जैसे कि हमारा घर होता है उसमें हम रहते हैं, वैसे ही डेटाबेस की दुनिया में टेबल होता है, वहां हम डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है। अब टेबल को कैसे बनाते हैं, उसके लिए आपको लिखना है क्रिएट टेबल और टेबल का नाम। इसका मतलब हुआ कि आप कह रहे हो SQL इंजन को कि भाई मेरे लिए एक टेबल बना दो, उसका नाम है एम्प्लॉय। तो फिर SQL आपसे पूछेगा कि ठीक है उसके अंदर कॉलम्स क्या क्या होंगे, उसके डिटेल्स बताओ, तो आप यहाँ कॉलम्स के डिटेल्स दे रहे हो और उनके डेटा टाइप दे रहे हो, राइट। अब आपको इसको सेलेक्ट करके यहाँ से रन कर देना है तो टेबल बन जाएगा। अगर आपको टेबल का स्ट्रक्चर वेरीफाई करना है तो DSC एम्प्लॉय चला दो, इसका मतलब हुआ डिस्क्राइब एम्प्लॉय, यानी कि आप कह रहे हो कि भाई ये एम्प्लॉय टेबल को डिस्क्राइब कर दो, तो वो टेबल का आपको स्ट्रक्चर दे देगा। लेट मी शो यू दिस, ये टेबल का स्ट्रक्चर आ गया। अब इस टेबल में डेटा इंसर्ट करना है तो उसकी ये स्क्रिप्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि आप कह रहे हो कि इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज, यानी कि जो एम्प्लॉय टेबल बना है उसमें वैल्यूज डालनी है मुझे। कौन कौन सी वैल्यूज है, ये सारी वैल्यूज हैं। हाँ यहाँ पर खास ख्याल रखना है आपको कि जिस सीक्वेंस में आपने वैल्यूज यहाँ ये कॉलम्स को मेंशन किया है उसी सीक्वेंस में ये वैल्यूज जाना चाहिए। जैसे कि पहले यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी है तो पहला ये एम्प्लॉय आईडी होना चाहिए, ये एम्प्लॉय नेम है तो दूसरा एम्प्लॉय नेम होना चाहिए, उसी सीक्वेंस में करना है। ओके। हाँ वन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने मिस कर दिया यहाँ पर, ये एम्प्लॉय में आप सोच रहे होगे कि तनवीर यहाँ पर तो ये ई कैपिटल लेटर में है, आपने इसको स्मॉल में लिखा है, तो ये चलता है, SQL में कोई दिक्कत नहीं है। केस, ये टेबल के नेम, कॉलम के नेम में केस का कोई उतना सिग्निफिकेंस नहीं होता है, आप अपर में लिखो लोअर में लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ डेटा में इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेशन में वो डिस्कस करेंगे। ओके। अब आपको ये सिलेक्ट करके इसको चला देना है, डेटा इंसर्ट हो जाएगा। अगर वेरीफाई करना है डेटा को कि इंसर्ट हुआ या नहीं हुआ, उसके लिए ये स्क्रिप्ट चलानी है। इसका मतलब हुआ सेलेक्ट, सेलेक्ट का मतलब है टू डिस्प्ले। आप कह रहे हो SQL इंजन को कि प्लीज डिस्प्ले करा दो एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, सैलरी और लोकेशन फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, तो एम्प्लॉय टेबल से ये वैल्यूज उठा के आपको डिस्प्ले करा देगा। ठीक है, हम लोग यही स्टॉप कराते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे SQL के नेक्स्ट टॉपिक, जैसे कि वेयर कंडीशन क्या है, एंड क्या है और क्या है। सो थैंक यू गाइस, यू प्लीज कमेंट कि आपको सेशन कैसा लगा। थैंक यू, टेक केयर।